स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वीके ऑन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 12th बायोलॉजी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2025 बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? जिसका आंसर है, इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल्क सरीखी प्रवर्ध निकल आती है जिसे मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, पूर्ण पूर्वता से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ बताएं। तो इसका आंसर होगा, पूर्ण पूर्वता द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थित है जिसमें नर जनन भाग मादा जनन भाग से बहुत पहले ही परिपक्व हो जाता है और पर परागण को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है। लाभ इसके हैं, द्विलिंगी पुष्प में स्वनिषेचन द्विलिंगी पुष्प में स्वनिषेचन को रोककर विभिन्नता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लाइटोफेनेटर सिंड्रोम पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर होगा, यह एक गुणसूत्रीय विकास है। यह ट्राइसोमी का एक उदाहरण है, लेकिन इसमें लिंग क्रोमोसोम एक्स की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि को मौजूद होने के चलते मानव कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाता है। यह लक्षण पुरुषों में पाया जाता है जो देखने में सामान्य लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहलंगता को परिभाषित करें। दो होमोलोगस गुणसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना को सहलंगता कहते हैं। ये सब 2 नंबर के लिए बहुत ही जरूरी है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलन क्या है? इसका वर्णन करें। इसका आंसर होगा, सफलता पूर्वक जीवित रहने तथा प्रजनन करने हेतु किसी जीवनधारी का अपने वातावरण के अनुरूप ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। परंतु अनुकूलता का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उसी जीवनधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूल बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अनुवांशिक कोड के गुण या विशेषता बताएं। नेक्स्ट इसका आंसर होगा, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक बीक कोडोन होता है। दूसरा, कोड स्रावित होता है अर्थात सभी जीवनधारियों में एक समान होता है। तीसरा, कोड अपहलसित होता है अर्थात एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक से ज्यादा कोडिन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया क्या है? इसके लक्षण तथा उपचार को लिखें। तो मलेरिया, इसका आंसर होगा, मलेरिया ज्वर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। इसके कई प्रकार होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम, और इसमें सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम होता है। और इसका लक्षण जो होता है, कंपन के साथ बुखार, सिर दर्द एवं पेशियों में दर्द, रोगी को 48 घंटे के अंतराल पर तेज बुखार का आना। इसका उपचार है कनेक की दवाई जैसे क्लोरोक्विन और फेलोक्विन आदि का सेवन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमिक विकास क्या है? क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताएं। नंबर 1, ये पुष्प चटिकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। 2 नंबर पॉइंट, यह पुष्प छोटे, रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। तीसरा, ये पुष्प हल्के तथा चिकने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शुक्राणु जनन एवं वीर्यसेचन की परिभाषा लिखें। शुक्राणु जनन, सॉरी यहाँ पे वृषण होगा तो आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। वृषण में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। और वीर्यसेचन, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्राणु जनक महिला से मोचित या रिलीज होता है, इसे प्रक्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण, संक्रमण की विधि तथा उपचार के बारे में बताएं। तो इसका आंसर होगा, टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका लक्षण होता है सिर दर्द, अमाशयी दर्द
और इसमें बुखार भी फीवर भी होता है और कब्ज जैसी समस्या होती है। और संक्रमण की विधा साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मल मूत्र में पाया जाता है। ये घरेलू मक्खी रोगी के भोजन पदार्थ एवं पेयजल पदार्थ पर बैठकर उसे दूषित कर देता है, जिससे बीमारी फैलता है। और इसका उपचार है, इसका नियंत्रण प्रतिजैविक के द्वारा किया जा सकता है। रोगी को तला भोजन देना चाहिए। ये हो गया टाइफाइड का। अब नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है। इसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट को 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहां भ्रूण का आगे का विकास हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एड्स के 2 लक्षणों को विवेचना करें, जिसमें पहला है एक प्रकार का फेफड़ा का रोग हो जाता है, दूसरा त्वचा का कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंड जनन से आप क्या समझते हैं। अंडाशय में डिंब कोशिका का अगुणित अंडकोशिका में परिवर्तित को अंड जनन कहा जाता है। अंतः प्रजनन क्या है। इसका आंसर होगा अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। अंतः प्रजनन के कारण आबादी में अच्छी जीवन की बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव लिंग निर्धारण कैसा होता है, या लिंग निर्धारण के से आप क्या समझते हैं। ये जो है ये 5 नंबर में भी आता है तो 2 नंबर में भी आता है। तो 2 नंबर में आएगा तो आप लोग इतना ही लिखिएगा। इसका आंसर होगा मानव का लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार से होता है। कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े नर और 1 जोड़े मादा होता है। नर में के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम होता है जो नर लक्षण का निर्धारण करता है, और मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसका आंसर होगा जीवों में प्रजनन की यह विधि है जिसमें एक जनक, यहाँ पे जनक होगा, जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। इसमें जनन कोशिका का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोनोकार्सिक फलों को लिखें, और इसका आंसर होगा वह सत्य फल है जिसका विकास एक कार्पिल से होता है, मोनोकार्पिल फल कहलाता है। कॉर्पस ल्यूटियम किस प्रकार बनता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रेनुलिसा कोशिका तथा अंतराली कोशिका एक शंकुकार कोशिका का बड़ा पीला पिंड बनाती है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में अंतर स्पष्ट कर दो। शुक्राणु जनन जो है यह वृषण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है। शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है। ये अनेकों संख्या में निर्मित होते हैं। दूसरा अंड जनन, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है, इसे अंड जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए एवं आरएनए के बीच अंतर। आरएनए यह एक कुंडलित होता है, मतलब एक स्टैंड होता है, और दूसरा यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसमें साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन तथा यूरासेल नामक नाइट्रोजनस क्षार पाया जाता है। और डीएनए में यह द्विकुंडली डबल स्टैंडर्ड होता है, यह गुणसूत्र में पाया जाता है, और इसमें साइटोसिन एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन, इसमें थाइमिन पाया जाता है, और आरएनए में थाइमिन के जगह पर यूरासेल पाया जाता है। यही अंतर है डीएनए और आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के बीच अंतर। अलैंगिक जनन में इसमें केवल एक ही प्राणी प्रजनन में भाग लेता है, और दूसरा इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तीसरा पॉइंट इसमें युग्मक संलयन नहीं होता। चौथा पॉइंट इसमें प्रजनन समसूत्री नहीं होता है। और लैंगिक जनन में देखिए इसमें 2 प्राणी प्रजनन में भाग लेते हैं। दूसरा इसमें युग्मक शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों में ही बनता है। तीसरा इसमें युग्मक संलयन होता है। चौथा इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।